इस बाइक में हमें बहुत सारे मोड्स मिलते हैं। सो सबसे पहला मोड मिलता है ना, इको मोड मिलता है। एंड देन यहाँ पर आपको नेविगेशन का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है गाइस। डिस्प्ले जो है वो कलर्ड हो गया, और ये जो डिस्प्ले की साइज है वो 7 इंचेस की साइज है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मोटोमैन्स। आज हम हैं चिंचवड में लोकेटेड सहगल हीरो के शोरूम में, और उसी का बाजू में एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, वीडा करके। हीरो का ही सब ब्रांड है। सो उस बाइक के बारे में हम आज रिव्यू देने वाले हैं। सो आज हमारे पास है वीडा की V2 Pro। सो इस बाइक के बारे में हम ज़्यादा जानकारी जानने वाले हैं अभी। एंड आप देख सकते हो यहाँ से, अगर फ्रंट की तरफ आए तो हमें फुल LED लाइटिंग मिलती है विद द प्रोजेक्टर्स। एंड उसी के साथ देखोगे तो एक वीडा का बहुत ही अच्छा सिंबल है, जो कि दो हैंड्स का सिंबल देता है। उस तरीके से इसकी DRLs लगती है। सो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो DRLs है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों हाथ के शेप में दिए हैं। एंड उसी के साथ जो प्रोजेक्टर है वो भी बहुत ही अच्छे इल्यूमिनेशन देख पा रहे हो। डे लाइट में भी कितना ब्राइट, ये कितना ब्राइट है ये। सो इस बाइक को स्टार्ट करने के लिए हमें एक बहुत स्पेशल की मिलती है गाइस। सो आप देख पा रहे होगे कि वीडा की तरफ से ये की मिलती है। वो ड्यूअल टाइप में की है। यहाँ पर अगर लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको नॉर्मल की मिलेगी, ऐसी वाली। एंड इसे वापस प्रेस कर कर हम पीछे लगाएंगे तो ये कार के जैसी फोल्ड होकर वापस चले जाती है। सो इस बाइक को सिंपली क्या करना है, शुरू करने के लिए एक जितने पास हो सके उतने पास इस की को रखना है, मतलब अपनी जेब में रखना है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक अनलॉक का साइन है। यहाँ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो अनलॉक का साइन है उसे हमें एक बार लॉन्ग प्रेस करना है तो ये बाइक अनलॉक हो जाएगी। तो देख सकते हो बाइक अनलॉक हो चुकी है। एंड वापस हमें इसे एक बार प्रेस करके इस बाइक को ऑन कर देते हो। यहाँ पर ऐसा डिस्प्ले दिखता है। सो अभी बाइक ऑफ है, इसकी वजह से इस डिस्प्ले का जो कलर है वो ब्लैक एंड वाइट में है। जैसे ही हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, उस बाइक का जो इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कलर्ड हो जाता है। सो अब बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो हमें इसमें 7 इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सो अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जब बाइक बंद होती है तभी ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। सो इसे हम पहले चालू करते हैं और बाद में इसके फीचर बताते हैं। सो चालू करने के लिए हमें पहले किल स्विच ऑन करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ब्रेक दबा के इग्निशन ऑन करना पड़ेगा। सो ये बाइक शुरू हो चुकी है गाइस। इस बाइक में हमें बहुत सारे मोड्स मिलते हैं। सो सबसे पहला मोड मिलता है ना, इको मोड मिलता है। तो इसमें बाइक 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भागती है। सो अभी मैं थ्रॉटल देता हूँ। देखिए 45-46 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बाइक भाग रही है। एंड अभी हम क्या करते हैं, हम मोड चेंज करते हैं। सो अभी हम आ गए राइड मोड पे, तो यहाँ पर दिखा रहा है रेंज 72 किलोमीटर पर आवर की। सो ये बाइक 72 किलोमीटर पर आवर की रेंज से दौड़ने वाली है। सी 70 to 70 किलोमीटर पर आवर की रेंज से ये बाइक दौड़ रही है। इसमें और एक मोड मिलता है गाइस, स्पोर्ट्स मोड, जो कि बहुत ही एक्टिव और बहुत ही तगड़ा वाला मोड है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 63 किलोमीटर दिख रहा है, बट ये ऑलमोस्ट 90 प्लस जाने वाली है। देखिए देखा गाइस, 93 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चली गई है बाइक बहुत ही इजीली। और इस बाइक का जो 0 to 60 जो टाइमिंग है ना, ऑलमोस्ट 2.1 सेकेंड का है। सो इस बाइक में हमें और एक मोड मिलता है जो कि है कस्टम। कस्टम मोड में कैसा होता है ना गाइस, जो अपना मोबाइल में ऐप होता है वीडा कनेक्ट का। सो हम उस ऐप में से हम कस्टमाइज करके इस बाइक में रेंज वापस स्पीड हम मैनेज कर सकते हैं। ऐप में जाकर हमें अगर 30 किलोमीटर पर आवर की रेंज रखना है तो हम कस्टम करके वो रख सकते हैं। बहुत ही हैंडी फीचर है। अपने घर में जो एल्डर्स होते हैं उनके लिए वो बहुत ही हैंडी होने वाले हैं। इसी के साथ बच्चे लोग भी होते हैं। सो कभी कभी बच्चे लोग गाड़ी लेके निकलते हैं, तो उनको ये चीज़ नहीं बतानी है कि ये कस्टम मोड किया गया है, वरना वो तो चेंज करते ही हैं आजकल। आपको पता है ये बच्चे लोग कितने स्मार्ट हो गए हैं। ये तो इस बाइक के 4 मोड हो गए। उसमें और एक मोड है बूस्ट मोड। सो आपको बूस्ट मोड ओपन करने के लिए सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको माई स्कूटर के अंदर पहला ही मोड मिलता है बूस्ट मोड। सो वो बूस्ट मोड एक्टिवेट होने के बाद क्या होने वाला है ना गाइस, कि अगर हम बाइक को अ, कौन से भी मोड में हो और हमें सडन एक्सेलरेशन चाहिए तो बूस्ट मोड से हमें उसका हेल्प मिलता है। एंड कौन से भी मोड के अंदर बाइक सडन एक्सेलरेशन ले लेती है। सो अभी वो हम दिखाएंगे। तो अभी आप देख रहे होगे मैंने बूस्ट मोड ऑन किया है और यहाँ पर कस्टम है। सो मैं सीधे इको में चला जाता हूँ।
बूस्ट मोड ऑन है, इसीलिए देखिए वापस वो कस्टम में भी आ गया। तो सिंपली अगर हमें बूस्ट मोड ऑफ करना होगा तो आप सेटिंग में जाइए, माई स्कूटर के अंदर में बूस्ट मोड बंद कीजिए, तब बूस्ट मोड बंद हो जाएगा। इस बैग में आपको यहाँ पर सेटिंग का सिंबल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर सेटिंग के सिंबल के ऊपर जाकर हम क्लिक करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक नया डिस्प्ले आपके सामने आ गया है। सो यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले और यहाँ पे लिखा है अपीयरेंस। सो ये सिंपली यही बताता है कि आपका डिस्प्ले का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपने ऑटो पे रखा तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा, लाइट पे रखा तो इसकी ब्राइट लाइट आ जाएगी और डार्क पे रखा तो इसकी डार्क थीम एक्टिवेट हो जाएगी गाइस। यहाँ पर आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो बंद करने के बाद आपको मैन्युअली एडजस्ट करने में भी आपको यहाँ से आ सकता है। इसके बाद आता है कनेक्ट का फीचर। यहाँ पर आपको वीडा ऐप से कनेक्ट करने के लिए एक वाईफाई का जो पासवर्ड होता है वो आपको लगाना पड़ेगा आपका ऐप थ्रू। देन आप आपके बाइक को कनेक्ट कर सकते हो। देन माई स्कूटर में ये सभी चीज़ें आपको मिलती है कि आपकी जो ऑक्सिलरी बैटरी, मतलब इस बाइक में टोटल 3 बैटरीज है guys, जो 2 मेन पावर बैटरीज है एंड एक ऑक्सिलरी बैटरी जो ऑन और बाइक को स्टार्ट करने में काम करती है। सो ये ऑक्सिलरी बैटरी, इसका वो जो वोल्टेज है वो यहाँ पर दिखाता है। आपको बाइक में अगर बजर नहीं चाहिए होगा, जो अगर हम इंडिकेटर लगाते हैं तो ये ऐसा वाला बज होता है। एंड अगर ये बजर आपको नहीं चाहिए होगा तो यहाँ पर लिखा है बजर साउंड। बजर साउंड को सिंपली ऑफ करने के बाद आपका बजर बंद होने वाला है। सो उसके बाद आते हैं हम डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सेव करने का ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सेव करने का ऑप्शन आता है। उसी के बाद अबाउट में अगर आप जाओगे तो इस बाइक का कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट है वो दिखता है, अप टू डेट दिखता है, यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको बेसिक। वापस हम होम के ऊपर जाते हैं, वापस ये बोल रहा है कि प्लीज़ कनेक्ट योर फोन। इस बाइक की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में जानने वाले। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टाइम और डेट दिखा रहा है, यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, यहाँ पर डेट दिखा रहा है और यहाँ पर डे भी दिखा रहा है। उसी के साथ ओडोमीटर भी दिखा रहा है। सो यहाँ पर आपको टोटल कितने किलोमीटर बाइक चली है वो भी दिखाता है। अगर मैं स्लाइड आउट करूँ तो यहाँ पर आपको ट्रिप वन मिलता है, 5.3 किलोमीटर ट्रिप वन में चल चुकी है, कितने घंटे कितना मिनट चल चुकी है वो भी बताती है, एवरेज स्पीड भी बताती है इस बाइक में और उसी के साथ ओडोमीटर का भी रेंज बताती है। देन ट्रिप टू मिलता है सेम थिंग जैसे ट्रिप वन में था। एंड देन यहाँ पर आपको नेविगेशन का भी ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है गाइस। वीडा ऐप में से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आपको नेविगेशन इस बाइक में डिस्प्ले होगा। एंड यहाँ पर बता रहा है कि प्लीज़ कनेक्ट योर फोन, मतलब आपका फ़ोन अगर कनेक्ट होगा तो ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। सो अभी आपने जो देखा कि बाइक तो एक 10 सेकेंड स्टैंड स्टिल होने के बाद ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ भी हो जाएगी। की ओपन करने के लिए जो ऑप्शंस है ना वो बहुत सारे मिलते हैं प्राइस में। सो आपको डिस्प्ले के अंदर से भी आप डिक्की ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर डिक्की का ऑप्शन है। सो सिंपली हम स्लाइड डाउन करते हो तो डिक्की ओपन हो जाती है। सो अभी डिक्की ओपन हो चुकी है। आप देख पा रहे होगे कि बहुत ही बड़ा साइज है, बूट स्पेस है, 10 लीटर एंड 25 लीटर्स का बूट स्पेस है, ऑलमोस्ट 35 लीटर्स का बूट स्पेस है इसमें। एंड इसके नीचे अगर देखोगे तो वहाँ पर बैटरी प्लेस्ड है एंड वो बैटरीज रिमूवेबल है। इस बाइक में हमें 2 बैटरीज मिलती है गाइस। एंड अगर आप डिस्प्ले में भी देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्प्ले में भी बताता है कि यहाँ पर 2 बैटरीज है करके। सो सिंपली यहाँ पर आप देखिए ब्लैक एंड वाइट में भी दिखता है और कलर में भी दिखता है। सो ये है फर्स्ट वाली बैटरी एंड ये वाली है सेकेंड वाली बैटरी। सो मैं आपको क्या करके दिखाता हूँ, जो बैटरीज है वो डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। सो मेरे पास बाइक की कीज़ है, उस बाइक की कीज से हम बैटरीज निकालेंगे। सो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसे 2 बैटरीज प्लेस्ड है। सिंपली प्लग इन सिंपली प्लग आउट इसका मैकेनिज्म होने वाला है। सिंपली आप ऐसे बैटरीज निकाल सकते हो और ये बाइक एक बैटरी के ऊपर भी चलती है। सो अभी हमने बैटरी निकाल दी है एंड ये वाली है दूसरी। सो आप देख पा रहे हो अभी भी बाइक का डिस्प्ले ऑन है क्योंकि इस बाइक में थर्ड बैटरी है जो कि पावर देती है अपनी स्टार्टर मोटर बटन और हॉर्न को। सो हमें इस बैटरी को वापस अपनी जगह पे लगा देते हैं। सो इस बाइक में हमें 2 टाइप के चार्जिंग मिलते हैं। एक नॉर्मल जो मिलता है आपको, यहाँ पर आप घर पर चार्ज कर सकते हो एंड सेकेंड वाला जो है वो फास्ट चार्जर है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर मिलता है। सो आप
देख पा रहे होगे ये जो फास्ट चार्जर का नोजल है उसी की तरह से ये यहाँ पर दिया गया है। यूएसबी चार्जर मिलता है। यहाँ पर आपको यूएसबी चार्जिंग का पोर्ट भी मिलता है गाइस। एंड मैंने बताया था ना इस बाइक में डिक्की खोलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप सिंपली डिक्की ओपन कर सकते हो। एंड तीसरी चीज़, आप यहाँ से भी डिक्की ओपन कर सकते हो। बहुत ही इमरजेंसी होगी तो यहाँ से डिक्की ओपन हो सकती है। इस बाइक की स्विच गेयर क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही टॉप नॉच स्विच गेयर क्वालिटी है। इतनी अच्छी स्विच गेयर क्वालिटी मैंने किसी भी बाइक में नहीं देखी। हालांकि बजाज ऑफर कर रही थी उतनी बैकलाइट स्विचेस को, बट उससे भी ज़्यादा इम्प्रूव इसमें मुझे स्विच गेयर क्वालिटी लगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक जॉयस्टिक जैसे बटन्स दिए हैं। अगर आपको टच स्क्रीन ऑपरेट नहीं करना हो या फिर ऑन द गो, हाँ इस बाइक का और एक फीचर मुझे बताना है। बाइक ऑन द गो होगी तो आप टच स्क्रीन ऑपरेट नहीं कर सकते हो। बाइक स्टैंड स्टिल है तो ही आप टच स्क्रीन ऑपरेट कर सकते हो। बाइक ऑन द गो होगी तो आपको ये जॉयस्टिक से ही ऑपरेट करने पड़ने वाला है। यहाँ पर हाई बीम लो बीम की बटन्स दी गई है। आगे करोगे तो हाई बीम का लो बटन आएगा। देन यहाँ पर आप देखोगे तो हजार्ड लाइट का बटन है। सिंपली एक स्विच दबाने से आपकी चारों इंडिकेटर शुरू हो जाते हैं। पहाड़ों में या फिर ऐसी फॉगी जगह होते हैं वहाँ पर ये यूज़ होती है। सो आप देख पा रहे होगे कि इस बाइकों की चारों इंडिकेटर चल चुके हैं। सो ये इंडिकेटर भी एलईडी की है गाइस। सो आप देख पा रहे होगे बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिकेटर्स प्लेस्ड है। एंड आप यहाँ पर देखोगे तो ये बहुत ही ऐसी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर है जो जल्दी नहीं टूटने वाले हैं। और पीछे की टेल लाइट में अगर देखोगे तो वीडा के वैसे ही साइन देखे, वीडा का बहुत ही अच्छा साइन है ये गाइस। ये दो हाथ वाला जो हाथ हैंड शेक होता है वो वाला साइन है वीडा का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो इंडिकेटर का बटन है ना वो बहुत ही यूनिक है। सो आप लेफ्ट में दबाओगे तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर शुरू होगा, राइट में दबाओगे तो राइट वाला इंडिकेटर शुरू होगा। और ये जो प्रॉपर बीच में वाला बटन दिया है इन्होंने, इससे इंडिकेटर ऑफ होने वाला है। और उससे पहले हमें हैजार्ड लाइट बंद करना पड़ेगा। हैजार्ड लाइट बंद कर लिए गाइस मैंने, राइट वाला किया है तो बस देखिए बस शुरू है अभी। देन राइट वाला मैंने शुरू करा है फिर भी बस दे रही है। एंड उसके बाद बीच में वाला बटन दबा रहा हो तो बस बंद हो रहा है और इंडिकेटर भी बंद हो रहा है। यहाँ पर हॉर्न की प्लेसमेंट दी गई है, बहुत ही लाउड एंड क्लियर हॉर्न। और उसी के साथ इन बटन को भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये लॉक का बटन है गाइस और ये वाला है सीट ओपन करने वाला बटन। यहाँ पर एक एसओएस का बटन दिया गया है। सो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक एसओएस का बटन, बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेसमेंट है। गलती से भी हाथ ना लगे इसके लिए यहाँ पर आपने वीडियो ने कवर दिया है। सो आप सिंपली यहाँ पर इसको ऊपर करने के बाद एसओएस का बटन क्लियरली देख सकते हो। उसको दबाने से क्या होने वाला है ना गाइस, उसको दबाने के बाद क्या होने वाला है, आपके जो वीडा ऐप में आपने सिक्योरिटी नंबर सेव करके रखे हैं उन्हें आपका मैसेज जाने वाला है। इस सिंपल बटन से 2 से 3 कॉन्टैक्ट होते हैं जो सिक्योरिटी एसओएस नंबर होते हैं। एसएमएस भी जाने वाला है और उन्हें रिंग भी जाने वाली है, प्लस आपकी लोकेशन भी जाने वाली है। इवन इसके अंदर जीपीएस भी दिया गया है। जो जीपीएस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो वीडियो की शुरुआत में मैंने ही बताया था कि ये किल स्विच है और इसके साथ ये प्लस और ये जो माइनस का स्विच है ना उसके बारे में मेरे को और बताना है आपको। ये बीच में वाला जो स्विच है उसके बारे में बताऊंगा, बट अभी बाइक बंद है तो बाद में बताऊंगा। सो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ से देख रहे होगे तो ये है मोड का बटन। यहाँ से हमने मोड चेंज किए थे, जो कस्टम मोड था वापस स्पोर्ट्स मोड या फिर इको मोड था वो यहाँ से ही हमने चेंज किए थे। एंड अभी मैं आपको बाइक ऑन करके दिखाता हूँ। इस बाइक में हमें क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है guys। सोचो इतनी अच्छी तरीके से इस बाइक के फीचर्स लगाए हैं वीडा ने। आई गेस कोई भी बाइक में इतने अच्छे फीचर नहीं है। इवन स्पोर्ट्स बाइक में भी इतने अच्छे फीचर्स नहीं आते। इवन जो आजकल इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है उनमें भी इतने अच्छे फीचर नहीं आते जो वीडा ऑफर कर रही है। सो अभी हम देखेंगे कि जो क्रूज कंट्रोल है कैसे ऑपरेट होता है। तो सिंपली हमें इसके लिए बाइक स्टार्ट करना पड़ेगा, किल स्विच ऑन करना पड़ेगा। सो अभी हमने बाइक स्टार्ट कर दिया। एंड आप देख पा रहे होगे कि मैं 20 के स्पीड पे उसको कंट्रोल कर सकता है। सो बहुत सारे इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होता है ना, ये जो व्हील होता है ना वो रिमूव करने के लिए उसकी पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो भी रिमूव करनी पड़ती है। पर इसमें ऐसा नहीं है, सिंपली इन्होंने एक बटन सॉरी यहाँ पर एक बोल्ट दिया है। उस बोल्ट को रिमूव करने के बाद आप
पूरा का पूरा व्हील निकाल सकते हो। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे माइक की जो बैटरी थी ना वो पूरी ड्रेन्ड हो गई, और मैं इस वक्त यहाँ पर बता रहा था कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो ये बाइक आपके लिए तो बहुत ही अच्छी है। अगर आपको कोई सामान कैरी करना हो तो ये बाइक सिंगल सीटर भी हो सकती है। तो आपके 2-4 बोल्ट निकल कर इस बाइक की जो पीछे वाली सीट है उसे फोल्ड कर कर आप इससे सिंगल सीटर बना सकते हो। सो पीछे के साइड में आप एक एक्स्ट्रा का लगेज रख सकते हो, स्टम्प्स रख सकते हो, बैट रख सकते हो, बेसबॉल बैट रख सकते हो, जिम बैग रख सकते हो अगर आपको ओपन रखना हो तो। बहुत ही हैंडी फीचर है गाइस, इससे आपको बड़े-बड़े सामान ले जाने में भी इजी हो जाएगा। जो बड़े बॉटल्स होते हैं, वाटर बॉटल्स जो ऑलमोस्ट 15 लीटर्स के होते हैं, उससे भी आप इसमें कैरी कर सकते हो। और आगे की तरफ एक हुक दिया है जहाँ पर आप 3 किलो तक का बैग उस पर लटका सकते हो, और उसी के साथ उसके ऊपर यूएसबी पोर्ट भी दिया है चार्जिंग के लिए। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर वो हुक है और उसके ऊपर यूएसबी चार्जर है। इस बाइक की और एक खासियत है, इसमें आपको डीसी चार्जर मिलता है जो कि एथर सीरीज में भी मिलता है, और दोनों कंपनियों ने एक कोलैबोरेशन में बनाया हुआ चार्जर है। सो ये दोनों तरफ आप यूज़ कर सकते हो। एथर का चार्जर होगा तभी भी इस बाइक को चलने वाला है, और आपका चार्जर होगा तभी भी इस बाइक को चलने ही वाला है। एंड इस चार्जर का कैसा है ना, जो फुल चार्ज है वो ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे के अंदर 100% डीसी चार्ज हो जाता है। सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की किलोमीटर रेंज की। सो इस बाइक की जो किलोमीटर रेंज है ना वो 165 किलोमीटर की रेंज है फुल चार्ज के अंदर। एंड एक्चुअल ऑन रोड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको आराम से 130 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली फुल चार्ज के अंदर। एंड इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है पुणे में वो है 1,43,000 से लेके 1,45,000 तक, वो भी सब्सिडी कम करके गाइस। ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ की सब्सिडी आपको कम मिलती है इस बाइक में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को माँ मोटा मैच। और इस बाइक के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो सहगल हीरो प्रीमियम इस शोरूम में आइए। यहाँ पर आपको वीडा की सभी बाइक्स मिलेंगे, सभी वेरिएंट मिलेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल्स भी मिलने वाले हैं आपको। शोरूम की सारी डिटेल्स मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।